तो वृश्चिक लगन में विभिन्न भावों में चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करने के बाद अब हम धनु लगन के लिए विचार करेंगे और ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी धनु लगन वालों के लिए। इसमें हम देख रहे हैं प्रथम भाव में अगर आपके चंद्रमा स्थित हैं तो धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। आपके चार्ट में चंद्रमा का लगन में स्थित होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो टैलेंट है वो लाएगा। और क्योंकि चंद्रमा अष्टम के स्वामी हैं तो हम ये मानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में जाकर बैठता है तो वो अपनी एनर्जी तो उस हाउस में डिपॉजिट करता ही है और साथ में वो अपने उन भावों की एनर्जी भी उस दूसरे वाले भाव में डिपॉजिट करता है जहां वो बैठा है। ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि अब अष्टम भाव को लेके आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा हो सकती है, टैलेंट हो सकता है और आपके लिए अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम करना काफ़ी ईजी रहेगा। हालांकि आपको यहाँ बृहस्पति को जरूर देखना होगा। बृहस्पति यहाँ चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं और अगर बृहस्पति का संबंध चंद्रमा से बनता है तो ये आपको और भी ज़्यादा फेवर करेगा अष्टम भाव से संबंधित कार्य करने के लिए। वैसे तो हम किसी भी तरीके से अष्टम भाव के स्वामी का लगन में आना उतना अच्छा नहीं मानते क्योंकि जातक की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली होती है और उसके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा अपने ही मित्र के घर में आ रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है आपके चार्ट में। अगर आपके लगन में आया हुआ चंद्रमा अगर राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है या शनि से प्रभावित है और आपका लग्नेश भी अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है, तब आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा जो चंद्रमा है वो आपको काफ़ी डरपोक बना सकता है, काफ़ी ओवर थिंकिंग दे सकता है, आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव दे सकता है जिनसे आप कभी उबर ना पाए। विशेष तौर पे ये बदलाव आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर हो सकते हैं या आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं। अष्टम भाव को अगर देखा जाए तो अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा डीप है। ऐसे में चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक होने की वजह से आपको अष्टम भाव से रिलेटेड इस प्रकार की प्रतिभा देंगे कि आप अष्टम भाव को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें या अष्टम भाव को लेकर आप कुछ ना कुछ राइट कर सकें, लिख सकें या लोगों को इस मामले में अवेयर कर सकें और गाइड कर सकें। लगन का चंद्रमा होने की वजह से यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे रहस्यों को चंद्रमा लाएंगे जहां पर आप वो रहस्य स्वयं बहुत इजीली जान सकेंगे और दूसरों को भी उन रहस्यों के बारे में आप जानकारी दे पाएं। यहाँ पे अब सबसे बड़ा रोल होगा आपके चार्ट में कोई भी ग्रह जो चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा चाहे वो युति के द्वारा। वैसे तो हम किसी भी ग्रह का प्रभाव युति से ही सबसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन चंद्रमा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की अगर दृष्टि भी आपके चार्ट में पड़ रही है तो उसका प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। तो आपको ये भी देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जो यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं और फिर वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद्रमा यहाँ आ गए तो चंद्रमा अब सप्तम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर वो आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप पर अब काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेंगे क्योंकि एक तरफ जहाँ अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, तो अष्टम भाव आपके इन-लॉज का फैमिली है, उनका घर है या आपके जीवन साथी का फैमिली या उनका घर है और आपके आर्थिक स्थिति जो जीवन साथी की है वो भी अष्टम भाव से रिप्रेजेंट होती है। ऐसे में अब ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप और आपके ओवरऑल लाइफ के ग्रोथ में जो आपके इन-लॉज हैं उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और आपके इन-लॉज कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं। अब आपके अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को आपको देखना चाहिए कि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह अपनी एनर्जी को अष्टम भाव में डिपॉजिट कर रहा है तो वो ग्रह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा चंद्रमा की तुलना में अब आपकी लाइफ में। तो अष्टम भाव है वो चंद्रमा का स्वयं का है। ऐसे में अगर यहाँ चंद्रमा का ही कोई मित्र ग्रह बैठे तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे राहु केतु जैसा ग्रह बैठेगा या किसी भी इस प्रकार का ग्रह बैठेगा जो चंद्रमा का मित्र नहीं है तो ऐसे में आपके लिए थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। मैरिज को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, आप हो सकता है अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हो। इस प्रकार से चंद्रमा जब सप्तम भाव को एस्पेक्ट करते हैं तो आपकी पब्लिक छवि या पब्लिक इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं, लोग आपको बहुत ही अच्छे से जज करते हैं, साथ साथ में लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। हालांकि आपके लिए इस प्रकार की जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो काफ़ी डीप थिंकिंग लेकर आएगी किसी भी विषय को लेकर, तो आपके लिए पढ़ना, कुछ भी लिखना या कुछ बहुत इनोवेटिव करना आसान होगा। लेकिन जहाँ पर बात है पब्लिक डीलिंग की, ऐसे मामलों में पब्लिक कभी कभी आपका बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाएगी क्योंकि चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से
से यहाँ पर आप जब भी कोई भी काम करेंगे लोगों का, तो लोग आपका ही फायदा उठाएंगे और आपको सामने से सपोर्ट भी नहीं करेंगे। हालांकि चंद्रमा की ये स्थिति नेम फेम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब देखिए, लगन में चंद्रमा आ गए और वो अष्टम के स्वामी है, तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे रहस्य हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा। ये रहस्य आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं, आपके आर्थिक स्थिति या आपके गुप्त धन को लेकर हो सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है अपने इन लॉज के साथ, वो भी काफ़ी हद तक गुप्त रहेगा। अब जो अकल्ट से संबंधित ज्ञान है या जो रिसर्च से संबंधित एबिलिटी है, वो भी चंद्रमा आपको प्रदान करने वाले हैं। अगर चंद्रमा के साथ केतु का संबंध बन जाता है या बृहस्पति का संबंध बनता हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फेवर करेगा अकल्ट के मामले में। इसके साथ साथ हम ये मानते ही हैं कि किसी भी भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाकर बैठता है, तो वो अपने हाउस की एनर्जी को भी वहाँ डिपॉजिट कर रहा है और वो अपने स्वयं के कारकत्व को भी वहाँ डिपॉजिट कर रहा है। ऐसे में क्योंकि अष्टम भाव के लिए अब आपके लिए काम करना काफ़ी आसान हो गया, तो ये आपके हायर स्टडीज़ के लिए भी अच्छा है। आप कोई भी प्रकार का रिसर्च वर्क करें, कोई भी प्रकार के ऐसे डीप स्टडी करें जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता उतना इजीली। अब अगर यहाँ चंद्रमा के साथ बुध का संबंध भी जुड़ जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपको अष्टम भाव से संबंधित कोई बिजनेस दे सकता है, या बुध का संबंध जुड़ जाए तो फिर आपके लिए अष्टम को एक्सप्लोर करना और भी ज़्यादा ईजी रहेगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि चंद्रमा को कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ग्रह प्रभावित कर रहे हैं वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी हैं। देखिए, लगन में आया हुआ चंद्रमा इमोशनल सबसे ज़्यादा बनाता है। ऐसे में कभी कभी आपको कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगी और आपको अपने रिश्ते निभाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी कभी कभी। ये क्योंकि अब चंद्रमा है वो माता जी के कारक हैं। ऐसे में माता जी के साथ आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और आपको अपनी मदर से काफ़ी फ़ायदा भी जीवन में मिल सकता है आगे बढ़ने में। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो अब आपको सबसे ज़्यादा ये देखना होगा कि चंद्रमा के साथ आपके लगन में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। देखिए, जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ आपके लगन में स्थित होगा उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा, क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होकर आपके लगन में आया है और अब वो आपके लगन में अपनी एनर्जी डिपॉजिट कर रहा है, साथ में अपना कारकत्व भी वो यहाँ डिपॉजिट कर रहा है। ऐसे में उस ग्रह का रोल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम, क्योंकि ये सबसे पहला भाव है, लगन है, इसलिए लगन में बैठे हुए ग्रह को हमेशा प्रायोरिटी देते ही हैं। इसके साथ साथ आपके बृहस्पति, क्या बृहस्पति का संबंध लगन से या अष्टम भाव से बन रहा है? अगर मान लो बृहस्पति का संबंध इस केस में लगन से बन रहा है या फिर आपके अष्टम भाव से बन रहा है, तो अष्टम भाव के लिए आपको काम करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति खुद अकल्ट या एस्ट्रोलॉजी वगैरह के इनके कारक हैं। ऐसे में आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगे। तो मोस्टली यहाँ जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है आपके लगन में, वो आपको फेवर ही करेगी ज़्यादातर केस में। बट कभी कभी ये आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकती है, या फिर तब ज़्यादा दिक्कत आ सकती है जब मंगल जैसा ग्रह बैठा हो आपके अष्टम में, या राहु या केतु जैसा ग्रह बैठा हो। लगन में आया हुआ चंद्रमा आपकी सिक्स्थ सेंस को काफ़ी ज़्यादा तीव्र करेगा। आपके लिए कोई भी पूजा पाठ करना, ध्यान साधना करना या कोई भी इस प्रकार की क्रिया करना काफ़ी आसान होगा, और आप ऐसी कोई भी क्रिया करेंगे, कोई भी पूजा पाठ करेंगे, कोई भी ध्यान साधना करेंगे, तो निश्चित तौर पे उसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी फास्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बृहस्पति जुड़ जाते हैं चंद्रमा के साथ, तो आपके ऊपर कोई ना कोई देवी या देवता का आशीर्वाद हो सकता है, कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही इजीली जो अष्टम भाव से संबंधित रिजल्ट्स हैं उनको पाने में सक्षम हो सकते हैं। अब चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं, इमेजिनेशन के कारक हैं, तो अब आप ये देखिए कि क्या आपके चार्ट में किसी भी भाव के स्वामी का संबंध चंद्रमा के साथ है, क्योंकि आप उन भाव से काफ़ी स्ट्रांगली जुड़ पाएंगे जिनके स्वामी यहाँ लगन में आ गए या जिनका चंद्रमा से संबंध है। ऐसे में आपके लिए वो रिश्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो उन भाव से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आपकी मदर का रिश्ता तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही ऑलरेडी, लेकिन बाकी रिश्ते भी। अब जो चंद्रमा है वो क्योंकि सप्तम को एस्पेक्ट कर रहे हैं और ड्यूअल साइन में आए चंद्रमा आपके लगन में, और ड्यूअल साइन को ही वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में कभी कभी आपको ये देखने को मिलता है कि लगन में आया हुआ चंद्रमा आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करवाता है, क्योंकि ड्यूअल साइन में होने की वजह से निश्चित तौर पर आपके लिए किसी एक साइड में काम करना उतना ईजी नहीं रहेगा। और शुरुआत में कभी कभी आप अपने जीवन में ये देखेंगे लगभग 20 या 25 की एज तक कि आप उतना ज़्यादा कभी कभी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। अगर चंद्रमा के इस प्लेसमेंट की वजह से आप मेडिटेशन वगैरह करें अपनी लाइफ में, तो आपको उसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव असर दिखेगा। इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ चंद्रमा को एस्पेक्ट करेगा, तो उस ग्रह का रोल भी आपको देख लेना चाहिए। अब आपको देखना चाहिए कि क्या वास्तव में आपको महादशा चंद्रमा की है या नहीं। देखिए, अगर चंद्रमा की महादशा आपको होगी तो चंद्रमा से संबंधित ये सारे के सारे प्रभाव आपके जीवन में काफ़ी स्ट्रांगली आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो ऐसा जरूर ही हो सकता है कि चंद्रमा पर कोई भी ग्रह अपना काफ़ी
स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहा है उसकी आपको महादशा हो सकती है, या कोई भी ग्रह जो यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा है उसकी महादशा हो सकती है। ऐसे में उस ग्रह के प्रभाव भी आपको महादशा के दौरान जरूर देखने को मिलेंगे, या चंद्रमा के प्रभाव भी उस दशा में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह बैठेगा या चंद्रमा पर जो भी ग्रह प्रभाव डालेगा वो इजीली चंद्रमा को प्रभावित कर सकेगा। ऐसे में आपकी मानसिकता, आपके सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका, वो सारा का सारा अब उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग होगा जो यहाँ चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है किसी भी तरीके से। तो ये सब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जब भी चंद्रमा आपके लगन में प्रथम भाव में स्थित होते हैं।